तो ये तो हमने बात की कुछ डेटा टाइप्स के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स के बारे में। अभी ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स की बात करते हैं। यहाँ पे अपने सब रूटीन को हम नाम दे लेते हैं वेरिएबल्स कोड। ओके, वेरिएबल को आप समझिए कि एक कंटेनर होता है, कोई भी एक बॉक्स जिसके अंदर हम कोई वैल्यू डाल सकते हैं और उसको ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। पहले हमने डिम कीवर्ड यूज़ करके कुछ वेरिएबल्स क्रिएट किए थे, हम फिर से देखते हैं। तो डिम कीवर्ड लिखना होता है हमको जब भी हमको कोई VBA में वेरिएबल असाइन करना होता है, तो हम लिखते हैं डिम एक्स एज और फिर उसका डेटा टाइप। तो मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ लॉन्ग, फिर x की वैल्यू हम मान लीजिए दे लेते हैं 5000 और फिर debug डॉट प्रिंट और यहाँ पे हम लिख लेते हैं x। तो हमने पहले भी देखा था जब हम डेटा टाइप असाइन कर रहे थे कि हम डिम कीवर्ड का यूज़ करते हैं, फिर उसका वेरिएबल का नाम लिखते हैं और फिर उसका डेटा टाइप लिखते हैं एज लिख के कि ये किस तरह का डेटा टाइप है। फिर बाद में हम उसकी वैल्यू असाइन करते हैं और फिर हम उसको चाहें तो फिर अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू 5000 मिल गई। इसका मैं अगर डेटा टाइप चेक करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा debug डॉट प्रिंट और फिर var टाइप जो भी इसका वेरिएबल टाइप है और x। तो यहाँ पे मेरे को कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा। मैं इसको रन कर लेता हूँ और इसने मुझे न्यूमेरिक वैल्यू 3 दे दी कि तीसरे नंबर का डेटा टाइप है। अब हम माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर देख लेते हैं कि 3 जो होता है वो लॉन्ग इंटीजर को वैल्यू दी जाती है। तो ये हमारा लॉन्ग वेरिएबल हो गया। अभी वेरिएबल डिक्लेयर करने का हमको फ़ायदा क्या होता है? मान लीजिए मेरा एक लंबा प्रोग्राम है, काफ़ी लंबा प्रोग्राम है, जिसमें मुझे x को बार बार वैल्यू असाइन करते जाना है, उसको प्रिंट करते जाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखिए मान लीजिए x इज इक्वल टू 5000 और फिर बाद में मैं इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ 50000। फिर मैं इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ 40,000। ठीक है, तो जनरली मैंने एक बार यहाँ पे वेरिएबल अपना डिक्लेयर किया और इसको बार बार मैं वैल्यू असाइन करते जा रहा हूँ और उसको प्रिंट करते जा रहा हूँ। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो मुझे क्या है कि इसको 3 बार वैल्यू असाइन करनी पड़ी है। ठीक है, तो वेरिएबल का हमको फ़ायदा क्या होता है कि हम सिर्फ एक बार वैल्यू को असाइन करें और उसका मल्टीपल यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू x इंटू 10 लिख लेता हूँ कि आपको x को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, x को आप 50 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू सिर्फ एक बार असाइन की और ड्यूरिंग द प्रोग्राम में इसको यूज़ करता जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए मुझे कोई कहता है कि 5000 को यूज़ ना करके 50,000 को यूज़ करिए, तो पहले मुझे 3 बार इसको वैल्यू को असाइन करना था और यहाँ मुझे सिर्फ एक ही बार वैल्यू को असाइन करना पड़ा है और उसके बाद मैं इसका यूज़ जो है अपने प्रोग्राम में करते जा रहा हूँ। तो इसको मैं रन करूँगा तो ये तीनों मेरे को रिजल्ट लाके दे देगा सिर्फ एक बार वैल्यू असाइन करने पे। 50,000 देन 5 लाख एंड देन 1000। तो ये मेरे को रिजल्ट मेरा मिल गया। तीनों बार जो मेरा वेरिएबल टाइप था वो 3 था, यानी कि लॉन्ग। तो इस तरह से हमको वेरिएबल का बेनिफिट मिलता है। ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं लिखूँ debug डॉट प्रिंट और यहाँ पे मैं x को वैल्यू दे देता हूँ, x इज इक्वल टू समझिए 8000 दे दिया और डिवाइड ना करके मैं इसको सिंपल इसकी वैल्यू ही प्रिंट कर लेता हूँ। तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी मेरी पहले के रिज़ल्ट और ये बाद में जो रिज़ल्ट आएंगे मेरे वो भी मेरे प्रिंट हो गए। तो प्रोग्राम में यहाँ तक तो मेरे को जो x की वैल्यू मिली वो 50,000 मिली और यहाँ पे मेरी जो वैल्यू है वो 8000 हो गई। तो ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम कभी भी चेंज कर सकते हैं। और अगर वेरिएबल का हम बड़ा प्रोग्राम है और एक ही वेरिएबल का हमें बार बार यूज़ करना है तो वेरिएबल का यूज़ करके हम उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसको एक कंटेनर की तरह समझिए जिसका हम कभी भी कहीं भी जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। दूसरा हमारे होते हैं कॉन्स्टेंट्स। ये भी एक तरह के डेटा टाइप ही होते हैं, ये भी एक तरह के वेरिएबल्स ही होते हैं जिनको हम क्या करते हैं कि एक बार हम इसकी जो वैल्यू असाइन कर देते हैं वो ड्यूरिंग द प्रोग्राम फिक्स रहती है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। वेरिएबल्स में हम बदल सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स में हम बदल नहीं सकते हैं। तो एक बार आइए इसको करके देख लेते हैं।
कांस्टेंट को लिखने के लिए हमारा जो कीवर्ड होता है वो होता है CONST, कॉन्स्ट, और उसके बाद मुझे इसका डेटा टाइप असाइन करना होता है कि किस तरह का डेटा टाइप है ये, और फिर इक्वल टू लगा के मुझे उसी लाइन में उसको डेटा जो वैल्यू है वो भी असाइन करनी होती है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कॉन्स्ट x इज इक्वल टू x एज लॉन्ग इज इक्वल टू 50,000, यानी कि एक कांस्टेंट बनाइए जिसका वैल्यू जिसका डेटा टाइप लॉन्ग होगा और उसकी वैल्यू 50,000 होगी। अब ड्यूरिंग द प्रोग्राम मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं लिखूँ x इज इक्वल टू 10 तो ये मेरे को एरर थ्रो करेगा। मैं इसको रन करता हूँ और इसने मुझे एरर दे दिया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट नॉट परमिटेड, यानी कि आप इसको बदल नहीं सकते, कुछ और असाइन नहीं कर सकते, ये आपका फिक्स ही रहने वाला है। तो इस तरह से हम दो तरह के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, एक वेरिएबल्स और दूसरे कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल ड्यूरिंग द प्रोग्राम कभी भी चेंज हो सकते हैं, उनकी वैल्यू बदली जा सकती है और प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ में लाया जा सकता है। कॉन्स्टेंट भी प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ में लाए जा सकते हैं, पर इनकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो ये एक रिकमेंडेड लिंक है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। तो ये थे हमारे वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स।